हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में विभिन्न उत्पादन क्रांतियाँ एवं उनका संबंध दिया गया है। यहाँ से प्रश्न अक्सर कंपटीशन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न उत्पादन क्रांतियाँ एवं उनका संबंध। जो वर्मी कल्चर है उसका संबंध केंचुआ खाद उत्पादन से होता है। पोमो कल्चर के अंतर्गत फलोत्पादन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों के वाणिज्यिक उत्पादन से होता है। इसके अंतर्गत फूलों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध दाल उत्पादन एवं जैविक कृषि से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन उत्पादन आता है। नीली क्रांति मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित होती है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति जो होती है, जिसे स्वर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत फल, शहद एवं हार्टिकल्चर आते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक, केक, चमड़ा एवं कोका उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति के अंतर्गत जैविक उर्वरक एवं ईंधन आते हैं। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर एवं मीट उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति प्याज, मीट, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति के अंतर्गत नदी जोड़ो परियोजना आती है। विभिन्न नदियों को जोड़ने की जो क्रांति चलाई गई थी वो अमृत क्रांति के नाम से जानी गई। कृष्ण क्रांति, इसके अंतर्गत बायोजैव डीजल उत्पादन आता है, यानी कृष्ण क्रांति के अंतर्गत बायोजैव डीजल उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है, जबकि सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन आता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। पिशीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन यानी मत्स्य पालन किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी का संयुक्त उत्पादन हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, जबकि ओल्वी कल्चर के अंतर्गत जैतून का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। सनराइज का संबंध यानी सनराइज क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का दूसरा नाम फूटलूज उद्योग भी कहा जाता है। ओलेरी कल्चर का संबंध सब्जी उत्पादन से है। ओलेरी कल्चर मुख्यतः फैलने वाली सब्जियों से इसका संबंध होता है। मैरीन कल्चर का संबंध समुद्री जीव जंतु एवं वनस्पति उत्पादन से है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास का उत्पादन किया जाता है, जबकि एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसल उत्पादन किया जाता है। निमेरी कल्चर का संबंध आदिम कृषि से है। वेजिकल्चर के अंतर्गत वन संवर्धन किया जाता है, जबकि सिल्वीकल्चर भी वन संवर्धन से ही संबंधित है। अखाड़ी कल्चर झाड़ियाँ एवं सजावटी वृक्षों से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कॉटन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल में पौधे उगाना होता है, यानी हाइड्रोपोनिक्स के जल में पौधे उगाए जाते हैं। जो जल में पौधे उगाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जबकि एरोपोनिक्स के अंतर्गत हवा में पौधे उगाना आता है। हैलोफाइट्स मैग्रो वनस्पति को कहा जाता है, जबकि लिथोफाइट्स चट्टानी पौधे होते हैं। डेंड्रोकोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग के द्वारा वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। इस प्रकार इस वीडियो में विभिन्न क्रांतियाँ एवं उनसे संबंधित क्वेश्चंस देखें। इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे और एजुकेशनल वीडियोज़ पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।